नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एनिमी क्लासेस में। हम इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप राइट साइड देख सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो क्या कह रहा है और ये किस टॉपिक का? तो 8th क्लास की मैथ की बुक का जो टॉपिक है वो एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम एंड अ पॉलीगन है। क्वेश्चन क्या कहता है? द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 25 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर while its non-parallel side are 15 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो पहले जो डेटा आपको यहाँ पे गिवन है वो हम एक रफ डायग्राम में क्या कर लेते हैं, उसको मेंशन कर देते हैं। तो कहता है जो पैरेलल साइड, अगर आप इस ट्रेपेजियम को देखेंगे तो AB और DC क्या है आपस में पैरेलल साइड है और AD और BC क्या है नॉन पैरेलल साइड है। अगर आपको पैरेलल साइड या नॉन पैरेलल साइड जानना तो इसी ही हमने क्या किया एक्सरसाइज में इन सब के बारे में आपको बता चुका हूँ इससे पहले कि अगर आप वीडियो देखेंगे तो वो आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर पैरेलल साइड कितनी गिवन है, तो ये जो पैरेलल साइड है AB है ये आपकी गिवन है 25 सेंटीमीटर गिवन। अब ये हम थोड़ा नीचे रखना है वैल्यू को, ऐसा क्यों करना है ये भी अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और जो ये साइड है ये आपकी कितनी 11 सेंटीमीटर है। और जो नॉन पैरेलल साइड है आप किसी को भी कोई भी साइड मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अगर मान लिया आपने इसको मान लिया 15 सेंटीमीटर तो ये हो जाएगी आपकी 13 सेंटीमीटर, क्योंकि नॉन पैरेलल साइड है वो इसी रेशियो में क्या दी हुई है। वो पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए हमें मेनली तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला क्या कि जो पैरेलल लाइन है उन दोनों की डिस्टेंस, तो फर्स्ट सेकंड और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। इसने सभी साइड दे दी लेकिन पैरेलल लाइन की यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दी। तो सबसे पहला जो हमारा काम है इस क्वेश्चन में वो क्या होगा कि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब परपेंडिकुलर जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वो क्यों करेंगे वो अभी इसी क्वेश्चन में फर्दर आपको समझ में आएगा कि ऐसा किया भी जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है, उसको स्टेप बाय स्टेप हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए जो AD और BC तो आपस में नॉन पैरेलल है, बट ये जो AD लाइन है इसी के पैरेलल इस पॉइंट से हम एक लाइन ऐसे करके क्या कर दें, अगर ड्रॉ कर दें तो ये ऐसे लाइन ड्रॉ होगी। थोड़ा सा अगर देखेंगे तो ये स्ट्रेट ऐसे हो जाएगी। तो ये जो AD है इसी के पैरेलल एक हमने CM, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं, CM लाइन क्या कर दी, ड्रा कर दी जो AD के पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो जितनी इसकी लेंथ है उतनी इसकी हो जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखिए अगर आप इसको देख पा रहे हो AMCD ये एक पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम क्या कहता है कि उसकी अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होती हैं और क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो देखिए ये इसके पैरेलल है तो पैरेलल भी हैं और आपस में इक्वल है। ये इसके पैरेलल है तो अगर ये 11 सेंटीमीटर तो ये भी कितनी हो जाएगी 11 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसको लिख दीजिए आप 11 सेंटीमीटर। अगर इतनी लेंथ आपकी A से M तक की लेंथ, यहाँ पे मैं एक लाइन खींच रहा हूँ समझिएगा आप, ये अगर लेंथ आपकी कितनी होगी 11 सेंटीमीटर हो गई। तो जो टोटल AB है उसकी लेंथ कितनी दी है 25 सेंटीमीटर। तो अगर MB की बात करो यहाँ से अगर लो या BM की बात करो, ये जो लेंथ है यहाँ से इस पॉइंट तक की वो कितनी हो जाएगी वो आप जरा बताइए। तो कुछ नहीं करना है, 25 से इस 11 को सब्ट्रैक्ट करिए। जब 25 से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी 14 सेंटीमीटर। अब आपको लग रहा होगा इतना सब ये क्यों करना पड़ रहा है, हमें तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट करना है, ये सब क्या करना है। तो ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा और आइसोसेलेस ट्रायंगल जब बनेगा तो वहाँ पे हेरोन्स फार्मूला लगा करके पहले में आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या करेंगे एरिया फाइंड आउट करेंगे। वो एरिया को हम क्या कर देंगे, अब जब भी एक ट्रायंगल का एरिया होता है अगर वहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो 90 डिग्री बनेगा। तो लिख देंगे एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस आपको पता है, हाइट वहाँ से निकाल लेंगे। अब इसको पहले समझिए स्टेप बाय स्टेप। तो अब हम क्या करते हैं, ट्रायंगल यहाँ पे ले रहे हैं CMB, इसी में हम कुछ करने वाले। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइड में इन ट्रायंगल CMB, इसमें हम करने वाले हेरोन्स फार्मूला अप्लाइड करने वाले हैं। हेरोन्स फार्मूला के लिए सबसे पहले सेमी पेरीमीटर चाहिए होता है जो कि S होता है। S इक्वल टू क्या होता है, सभी साइड का सम, उस आइसोसेलेस ट्रायंगल की या स्केलन ट्रायंगल की सभी साइड का क्या निकालना, सम निकालना। तो यहाँ पे एक स्केलन ट्रायंगल है, इसकी हम सभी साइड का क्या निकालने वाले हैं, सम करते हैं। तो
किसी भी साइड को आप ए मान लीजिए, किसी को भी बी मान लीजिए, किसी को भी सी मान लीजिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मान लीजिए हमने ए की वैल्यू 15 है तो यहाँ पे 15, तो क्या करिएगा यहाँ पे सभी की वैल्यू, हेरॉन्स फार्मूला सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर कहता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। अब इस अगर ट्रायंगल CMB में अगर आप देख रहे हैं तो किसी को भी आप कोई साइड मान लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मान लीजिए मैंने a को 15 मान लिया, b को 14 मान लिया, c को 13, सभी को पहले सम करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 3 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे 2 चला जाएगा, कैरी 1 आएगा, 1 2 3 1 4, तो 42 बाई कितना हो जाएगा 2। जब इसको आप कट करेंगे तो कितना आएगा 21। तो जो s है, जो आपका क्या है s है, वो कितना आ गया 21 आ गया। अब जब s आ गया तो अब हम इसको हेरॉन्स फार्मूले में क्या कर लेंगे, डाल लेंगे। हेरॉन्स फार्मूला क्या कहता है, तो हेरॉन्स फार्मूला से हम निकाल लेंगे एरिया। तो ये जो एरिया निकल रहा होगा, ये किस ट्रायंगल का एरिया निकल रहा होगा, तो एरिया ऐसे अगर लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल CMB हेरॉन्स फार्मूला से निकालना होता है। हेरॉन्स फार्मूला क्या कहता है, अंडर रूट ऑफ ऐसे s माइनस e, s माइनस b और s माइनस c, ये कहता है। अब हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिंपल वैल्यू पुट कर देनी है। तो s कितना आया 21 आया। तो पहले आप इसमें क्या करिएगा, ऐसे अंडर रूट खींच लीजिएगा और यहाँ पे 21 लिख दीजिए। फिर 21 माइनस 15 पहला, दूसरा क्या कह रहा है 21 माइनस दूसरी साइड कितनी 14, तो 14, तीसरा क्या कह रहा है 21 माइनस का 13। अब इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो चलिए हम इधर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऐसे बना रहेगा, 21 तो एक ऐसे 21 रहेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 21 से जब 15 क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका कितना बचेगा, तो 6। ये सभी ब्रैकेट के बाहर क्या लगा होता है, आपस में ये सभी इनटू में होते हैं, यहाँ पे इनटू का साइन चल रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो 21 से कितना जाने वाला 14, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इंटू 7 आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 21 से जब 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब हमें इसका अंडर रूट लेना है। तो देखो अंडर रूट लेने के कई तरीके होते हैं। इसको आप सिंपली क्या करिएगा, एक 7 है तो एक 7 यहाँ पे खोजिए, आपको मिल रहा है तो इसको ब्रेक कर दीजिए। 21 को आप ऐसे दो पार्ट में नहीं ब्रेक कर सकते, 7 इंटू 3 में। तो मैंने थोड़ी देर के लिए यहाँ लिख दिया 7 इंटू 3। इस 6 को भी दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए ऐसे 2 इंटू 3 में। तो इसको लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू, इस 8 को थोड़ी देर के लिए मैं ब्रेक कर देता हूँ 2 इंटू 4 में। इस 8 को मैंने किस में ब्रेक कर दिया। अब ये सब ऐसा क्यों कर रहा हूँ, सिर्फ आपको कैलकुलेशन को समझाने के लिए कर रहा हूँ। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 21 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 करिए और फिर उसका क्या कर लिए, इस अंडर रूट ले लीजिए। बट वो कठिन हो जाएगा, पहले आप नंबर का मल्टीप्लाई करना फिर अंडर रूट लेना, उससे आप ऐसे कर लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, पेयर बनाना है। तो देखो 7 इंटू 7 का एक पेयर, 3 इंटू 3 का एक पेयर, 2 इंटू 2 का एक पेयर, और 4 तो अपने आप में भी इसको लिख सकते हैं, 4 भी क्या हो सकता है, तो 2 इंटू 2 यहाँ से भी एक 2 का पेयर बन रहा होगा। तो इन सब से एक एक चीज़ बाहर आ जाएगी। तो पहले 7 को देखेंगे तो 7 बाहर आ जाएगा, इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, फिर एक क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, एक 4 से भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर लिखेंगे तो 7 3 जा कितना हो जाएगा 21 इंटू कितना हो जाएगा 4, और 21 4 जा कितना होता है तो 84। यहाँ पे सेंटीमीटर में तो जो ये एरिया आएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये जो एरिया आया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एरिया इस ट्रायंगल का आ रहा है। जो ट्रायंगल है यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल CMB जो ट्रायंगल है उसका एरिया आया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा समझना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हेरॉन्स फार्मूला लगा करके हमने इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब जब एरिया आ गया तो एरिया से हमें क्या करना, आप इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि अब हम इसको हटा देते हैं और इसके बाद क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। अब हमें क्वेश्चन ये उठ रहा है कि ठीक है सर, आपने यहाँ पे क्या किया कि हेरॉन्स फार्मूला लगा करके आपने एरिया तो निकाल लिया, इस एरिया का यूज क्या है।
या अभी तक जो भी समझाया जा रहा, मैंने कहा था आपको क्वेश्चन में आगे चल करके समझा दूंगा कि ये सब हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उस चीज़ को समझ जाना है, वो समझने का अब टाइम आ गया है। चलिए आइए उसको समझते हैं पहले। अब देखिए आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका आ गया है, तो सी एम बी इज इक्वल टू आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अब परपेंडिकुलर जो ड्रॉप करते हैं वही क्या होती है, हाइट होती है। यहाँ पे हम एक एरिया का फार्मूला दूसरा लगाते हैं, क्या लगा देंगे कि 84 इज इक्वल टू ट्रायंगल में 1/2 इंटू बेस, यहाँ पे लिख देता हूँ, और इंटू क्या होता है, हाइट होता है। तो 84 तो ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, 1/2। अगर आप बेस की बात करेंगे तो CMB जो है उसका बेस यहाँ पे क्या है, 14 है। बेस देखिए, बेस यही लाइन तो इतनी लाइन, तो 14, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इंटू 14, इंटू क्या कर दीजिए, h कर दीजिए। 2 से कट करेंगे तो 7 टाइम चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 84 इज इक्वल टू 7 इंटू h। अब क्या करेंगे, h की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 84/7 इज इक्वल टू h। कट कर दीजिए, तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा क्या हो जाएगा 14। तो जो h आएगा तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट जो यहाँ पे एरिया की थी वो क्या थी, सेंटीमीटर थी, वही यहाँ पे यूनिट आ जाएगी। यहाँ तक अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो C, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट मेंशन कर लीजिए, N पॉइंट मेंशन कर लेते हैं, तो इसकी C और N की जो हाइट आ गई वो कितनी आ गई आपकी, 12 सेंटीमीटर। और बस अब ये क्वेश्चन आपका क्या हो चुका है, सॉल्व। अब कुछ नहीं करना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगा देना। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या कहता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कहता है ए इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो AB और DC हैं, तो AB की लेंथ कितनी है, तो 25 प्लस DC कितनी है 11, इंटू हाइट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हाइट जो आई है वही तो हाइट है 12। तो अब आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ गए होंगे कि ये हमने यहाँ पे इसको स्केलेन ट्रायंगल क्यों बनाया और यहाँ पे हेरोन्स फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि उसका मकसद था एरिया को उसके 1/2 बेस इंटू हाइट के इक्वल करके वहाँ से हाइट को हमें क्या कर लेना था, निकाल लेना था। वही हाइट हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में यूज करनी थी। तो 1/2 इसको अगर आप सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 5 1 6 और यहाँ पे 6 इंटू 12 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको बहुत नॉर्मल है, यहाँ पे भी इंटू है, तो 1 इंटू 36 इंटू 12, और ये जो 2 है ये अपॉन में जाता है। 2 से किसी को भी कट कर दीजिएगा, 2 से मान लीजिएगा इसको कट करते हैं तो 6 आ जाएगा। 1 इंटू 36 तो ये हो जाएगा 36 इंटू 6, मल्टीप्लाई करा दीजिए आप। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 6 जा कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ 6 आ जाएगा 3 और 6 3 जा 18, और 18 और 3 कितना होता है, तो 21। ये आप इसको ऐसे भी समझ रहे होंगे, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, 36 को ऐसे ब्रेक कर दो, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये लिखा हुआ है 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब होता है क्या, तो 216 होता है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एज इक्वल टू क्या हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।